चैप्टर 13 ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस एक्स के लिए किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच इज नथिंग बट माइनस एक्स प्लस एच। अब देखिए किस तरीके से ये होगा। सबसे पहले यहां पर हम रूल लगाएंगे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। जैसे ही हम ये करना क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देना है यहां पर, और माइनस है ही इसके साथ। बाकी एफ एक्स तो खैर माइनस एक्स है ही, वो यहां दर्ज कर देंगे। यहां पर देखिए ये एक्स और एक्स कट जाएंगे, एच एच भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कल -1 बचेगा। अगला है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -1। माइनस किसी भी की पावर -1 क्या होता है? 1 बाय माइनस एक्स, 1 बाय माइनस एक्स। तो ये -1 बाय एक्स हो जाएगा। अब एक्स प्लस बेसिकली क्या है, एफ एक्स तो दिया ही रहता है, तो ये इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। बट बेसिक चीज होती है एफ एक्स प्लस एच क्या है? एफ एक्स प्लस एच क्या है? दिस इज नथिंग बट -1 बाय एक्स प्लस एच। यानी कि इस जगह पे ये जो, यहाँ फिर से बताता हूँ आपको, ये जो जगह है इसकी जगह हमको केवल एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर देना, जो हमने यहाँ पर किया। तो अब ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये दर्ज कर देंगे, यहाँ पर ये दर्ज कर देंगे, बाकी एच को बाहर ले लिया जाए। अब इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद देखेंगे हमारे पास ये सोल्यूशन बच रहा है, माइनस एक्स हट जाएगा, एच और एच ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्स बाय एक्स प्लस एच आ जाएगा आपका। और ये आपका अब किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर एच रख सकते हैं, क्योंकि एच एच कट जाएगा, एच रख सकते हैं और सीधा 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगला है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ये वाला है ना, साइन एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दीजिए, ये एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 और माइनस एफ एक्स क्या होगा? सीधा यही वैल्यू रख दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ऊपर तो जो हमने देखा उसमें एक्स वगैरह कैंसिल हो रहे थे और थोड़ा सा आसान भी था वो। यहाँ पर क्या होता है, जब साइन कॉस वगैरह आते हैं तो इसमें रूल्स लगाने पड़ते हैं। तो जैसे साइन ए माइनस साइन बी, तो इसका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये वाला रूल लगाएंगे हम। और ये रूल लगाएंगे तो देखेंगे हमारे पास जो जो वैल्यूज बनेगी वो यहाँ लिख देंगे। अब साइन एच बाई 2 आ गया। अब साइन एच बाई 2 यहाँ जैसे ही आएगा, अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाय एक्स, ये साइन एक्स बाय एक्स ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 अगर है तो आपका ये 1 हो जाता है। लेकिन क्योंकि साइन एच बाई 2 है तो एच बाई 2 हमको कहीं से लाना पड़ेगा, हमारे पास एच ऑलरेडी है और ये 2 भी है, सीधा एच बाई 2 बन जाएगा। और ये जो है टोटल, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 से काम नहीं चलेगा, ये एच बाई 2 से, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 होता है तो एच बाई 2 भी टेंड्स टू 0 होता है। तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, इसको भी अलग कर लेंगे। तो ये अलग कर लिया हमने, ये अलग कर लिया, ये तो सीधा 1 हो गया, ये वाला सीधा 1 हो गया। और यहाँ पर जो टर्म है इसमें एच रखेंगे, बाकी आपका देख रहे हैं 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं और सीधा cos x प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2। इसमें भी ऐसे करेंगे, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस एच दर्ज कर दें बस, ये देखिए यहाँ पर। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यानी कि आप कॉस ए माइनस कॉस बी का आपको फॉर्मूला मिलेगा, सीधा आप 2 साइन माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस में, साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस जगह देखिए सब कैंसिल आउट हो गया, सीधा आपको साइन एच बाई 2 बचा केवल। और क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर एच भी है, सीधा साइन एच बाई 2 और एच बाई 2 एक साथ ले लीजिए। ये वाला टर्म साइन वाला एक साथ ले लीजिए, दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। यहाँ लिमिट अलग लगाइए, यहाँ पर लिमिट अलग लगा दीजिए। ये वाला साइन जो है इसमें, खैर इसको तो पहले 1 कर ही दीजिए, क्योंकि h टेंड्स टू 0 तो h बाई 2 टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h बाई टेंड्स टू 0 होता है, तभी ये साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 1 होगा। और इस जगह पे क्या होगा, h को जैसे 0 देंगे तो ये 2x पाई बाई 4 और 2 ये बचेगा, तो माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 ये आपको वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का
it is to be understood that A, B, C, D, P, Q, R, S are fixed non-zero constants and M and R are integers. तो देखिए ये x प्लस ए का निकालना है. इसमें भी देखिए यहाँ पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है. वैसे ये इससे ज़्यादा संबंधित है. एनीवेज ये तो बुक से क्लियर कर लेंगे. हम मानते हैं कि हमें fx जो है x प्लस ए उसका डेरिवेटिव निकालना है. तो f x प्लस एच क्या होगा? x की जगह x प्लस एच रख दीजिए और f x प्लस ये x प्लस एच विल बी x प्लस एच प्लस ए और f x तो खैर आपको दिया ही है. इसको यहाँ दर्ज करिए, इसको यहाँ दर्ज करिए, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल एच एच बचेगा, ये भी हट जाएगा. और कांस्टेंट का तो खैर लिमिट कांस्टेंट ही होता है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे. इसमें आते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो है वो फिक्स नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है और एम और एन जो है वो इंटीजर्स है. तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा. हमारे पास एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स कैसे करेंगे? पहले इसको लीजिए, फिर इसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर इसको लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए. और उसके बाद इसमें तो देखिए आप, क्योंकि डी बाई डी एक्स हुआ है, ये लेबिनिज रूल प्रोडक्ट रूल है, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर तो खैर एस हट जाएगा, आर एक्स की पावर -1 है तो ये माइनस आर एक्स की पावर -2 हो जाएगा. यहाँ पर भी आपके पास एक्स मिल रहा है आपको और यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट बोला है इसलिए केवल एक्स के टर्म्स में ही क्या कहते हैं उसे, डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा. तो p बाय एक्स है, p माइनस पी बाय आर एक्स स्क्वायर, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको. और क्योंकि x कट रहा है यहाँ से, और इसके बाद हम यहाँ पर r बाय एक्स इसको भी कर सकते हैं, एस पी यहाँ पर मिल जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें और की करके जैसी वैल्यू मिली आपको, आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. आपको पी एस माइनस क्यू आर बाय एक्स स्क्वायर के लिए इतना ही बचेगा आपके पास. इसमें है आपके पास टर्म ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर. तो इसमें क्या करेंगे हम, ये अलग अलग टर्म है. तो पहले एक लीजिए, दूसरे का डी बाई डी एक्स निकालिए, फिर दूसरा लीजिए, फिर पहले का डी बाई डी एक्स निकालिए. तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, इसके लिए आपको सी एक्स प्लस डी इसको पूरा खोलना पड़ेगा. इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी है, इसको भी आपको, खैर ये तो आपका कांस्टेंट टर्म, एक मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, केवल ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा. तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी सी स्क्वायर कांस्टेंट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर भी इसका ले लीजिए 2cd, तो कांस्टेंट हो जाएगा, केवल 1 बचेगा और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, केवल आप इसको मानिए तो a बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा और सी एक्स प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा. तो a केवल उसका पूरा करिए और एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, इसमें कांस्टेंट 2c है वो बाहर ले लीजिए और इसमें a है तो a बाहर ले लीजिए. यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. अब हमारे पास है ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी. तो u बाय वी रूल से करेंगे उसको, जिसे क्वेश्चन रूल कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसके नाम थोड़े से आपको आइडिया रहे हैं तो कभी भी आगे चल के कभी पूछेगा कोई आपसे कि लेबनिज रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, कम से कम कुछ बोल सकें आप उस पर. तो इसमें क्या करेंगे, u बाय वी रूल ये होता है कि नीचे का स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला यहाँ ले जाते हैं, फिर दूसरे ऊपर न्यूमरेटर का डिवाइड एक्स निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं या माइनस का साइन होता है, फिर उसके बाद जिसका लिया था अभी उसको बाहर रखते हैं और अब जिसका नहीं हुआ उसको डिवाइड एक्स करते हैं और जो भी सोल्यूशन आएगा उसको आप यहाँ लिख दीजिए. बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं है. अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. अब हमारे पास जो डेरिवेटिव निकालना है 1 + 1 बाय एक्स, 1 - 1 बाय एक्स. पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये x + 1 बाय एक्स -1 आ जाएगा फॉर x ≠ = 0. अब इसका आराम से क्वेश्चन रूल लगा दीजिए. कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करिए, पहले इसको लिखिए और इसका डिवाइड एक्स निकाल दीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसका डिवाइड एक्स निकाल दीजिए और फाइनली जो भी टर्म आए उसको लिख लीजिए. अब आ गया 1/ax² + bx + c. इसके लिए क्या टर्म होता है, आप सीधा क्वेश्चन रूल लगाइए, इसका स्क्वायर करिए, यहाँ रखिए, फिर कांस्टेंट का करिए क्योंकि ये पूरा टर्म अभी 0 होने वाला. देखिए फिर यहाँ पर 1 है तो 1 रखिए बाहर और
अब नीचे वाले का डी बाई डी एक्स निकालिए, यानी कि आपको ऊपर ये 2 - 2ax + b मिलेगा, नीचे इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब हमारे पास क्या है, ax + b / px² + qx + r। तो इसका भी इसी तरीके से करना है, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको यहाँ रखिए, फिर डी बाई डी एक्स ये निकाल लीजिए, फिर ये रखिए, फिर डी बाई डी एक्स ये निकाल लीजिए। जो भी टर्म आ गया आपका, इसका नॉर्मल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अगर कुछ स्पेशल होगा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आगाह करूँगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। लेकिन अब यहाँ बहुत नॉर्मल चल रहा है, लेबिनिट्स रूल, क्वेश्चन रूल जो होते हैं, आपको नॉर्मल डेरिवेटिव करने हैं, जहाँ कांस्टेंट है वहाँ 0 कर देना बस, और ऊपर के कई चीज़ें कैंसिल हो जाती है। इसका करना है, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करिए, पहले यहाँ लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, और फिर उसके बाद इसको यहाँ रखिए और इसका डेरिवेटिव निकालिए, फाइनली आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये आया है, इसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए। अच्छा, इसका आराम से डेरिवेटिव इसलिए निकाल सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए भी क्वेश्चन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले इसका अलग से करिए, इसका अलग से करिए, इसका अलग से करिए। ये जो है x/4, इसको x⁻⁻4 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सीधा n x⁻n-1 लगा देंगे। इसी तरीके से x² जो है उसको हमने x⁻⁻2 लिख दिया। अब ये cos x है, डिवाइड x ऑफ cos x, तो सीधा -nx होता है। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म अलग अलग करके आ जाएगा और ये फाइनल बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग और इसको अलग। तो 4√x आएगा, और ये तो खैर कांस्टेंट है, ये तो सीधा 0 बनेगा। अब बात हमारी केवल, हमारा जो ध्यान रहेगा वो इस पे रहेगा। अब ये x रूट होता है ना, तो व्हाट इज x रूट, x⁻½ तो x⁻n मिल गया हमें, बस n x⁻n-1 मतलब हाफ x⁻½ बस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और x⁻½ क्या होता है, √x, 1/√x, तो 2/√x इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x + b⁴n। x+h क्या करेंगे, एक ही जगह x+h करेंगे, यानी ax + ah + b⁴n। तो यहाँ पर अब दर्ज कर दीजिए वैल्यू। यहाँ क्या करेंगे, ax + b⁴n है ना, तो यहाँ पर ax + b⁴n को कांस्टेंट ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ax + b⁴n ये और ये, अगर ये बाहर लिया तो 1 बचेगा, और फिर ah तो बचा ही, तो ah/ax + b, क्योंकि ये बाहर लिया तो इसका मतलब अंदर भी होना चाहिए था, इसे डिवीजन दे दिया। तो अल्टीमेटली आपका क्या आ गया कि ये हमने इसीलिए बाहर लिया क्योंकि ये हमको ये कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट नहीं, बेसिकली x तो है ही उसमें, कांस्टेंट नहीं कॉमन मिल रहा है, सॉरी। तो ये कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको लीजिए, यहाँ से इसको लीजिए और बाहर रख दीजिए। अब हमारा क्या है, काम यहाँ बन गया कि वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस लिमिट। तो अब यहाँ पर ये जो है 1 प्लस कोई भी टर्म है टू द पावर n, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए। कैसे, 1 NCR, NC1, NC2, और ये जो नेक्स्ट टर्म है उसका एक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 पावर या 2 पावर, इस तरीके से, और साथ में -1 है, ध्यान दीजिएगा, ये साथ में -1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो h टर्म दिख रहे हैं ना सब, किसी में h है, किसी में h² है, वो नीचे वाले इससे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म बचेगा, इसके बाद आगे जो भी टर्म है बचने दीजिए उसको, कोई बात नहीं, वो लिखते रहिए। अब आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखिए लिमिट रख दीजिए। ये वाले टर्म में तो लिमिट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से पहले टर्म का तो h कैंसिल हो जाएगा, इन सब में, बाद वाले सब में h में लिमिट है, मतलब h है, लिमिट h → 0 करेंगे तो ये बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा आपके पास, और ये आपने बाहर ले ही लिया था, बस ये आ गया उत्तर आपका। ये एक चीज़ और देखिए, a + b/n है ना, तो ये अगर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो n-1 बन जाएगा, इसलिए उत्तर जो फाइनल है वो na × ax + b⁴n-1 बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, तो इसके लिए तो सीधा लिमिट्स रूल लगाएंगे, पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर ये वाला टर्म जिसका हो गया है उसके बाद दूसरे का करेंगे। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले cx + d। अब इसका कैसे करेंगे, देखिए f(x) ये है, तो f(x + h) क्या होगा, h जोड़ दीजिए, और जो अभी भी इसके जस्ट पहले किया था ना, ये वाला बिल्कुल सेम यही हमको अपनाना है। कैसे,
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स प्लस एच तो एक्स प्लस एच करके आ जाएगा, एफ एक्स आपको सी ये वाली वैल्यू रखनी है बाई एच है। अब ये जो है इसमें सी एक्स प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ना, सी एक्स प्लस डी को कॉमन मतलब बाहर ले लीजिए, तो सी एच के नीचे क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी जो आपने बाहर लिया है, और पावर तो एम है ही, और ये जो है इसको भी बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा। इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए, 1 है यहाँ पर, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। एच यहाँ नीचे आपको नजर आ ही रहा है, एच कॉमन लीजिए सब में से, केवल इससे एच बचेगा, बाकी सब में इसमें तो एच स्क्वायर, इसमें भी एच रहेगा, तो क्या होगा, ये एच इस एच से कट जाएगा, बाकी सारे लिमिट लगाएंगे तो एच 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब केवल ये टर्म बचेगा, देखिए यहाँ पर ये टर्म बचा हुआ है, और ये बाहर का टर्म है, तो ये एम सी सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1। सिमिलर काम इसके साथ करेंगे, बिल्कुल सिमिलर इसके साथ, ये वाला आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और ये आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। अब जो अगला है हमारा वो है साइन एक्स प्लस ए, तो इसमें एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच विल बी व्हाट, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, ये एक्स प्लस एच प्लस ए, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अब ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर आपका सब कैंसिल आउट हो गया, केवल h बाई 2 बचेगा, यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ से h ले लीजिए, ये दोनों बन जाएगा। अलग अलग लिमिट कर दीजिए इन दोनों की, इसकी और उसकी, ये साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 व्हाट इज दिस, साइन h बाई 2 टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा h 0 है तो h बाई 2 0 भी रहेगा। ये दोनों जब आप कर देंगे ये वाला टर्म, तो ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये क्या बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा cos x प्लस a आ जाएगा। अब आएंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये वाला, तो इसमें लेबनिज रूल लगाएंगे, पहले वाले को करेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक एक करके डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम कॉट वाले को, कॉट एक्स को, तो कॉट एक्स लेंगे, ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये वाला टर्म, और कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स बाय एच। अब कॉट एक्स क्या है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉट एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और कॉट एक्स इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये जो टर्म है ये पर्टिकुलर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, दिस इज साइन ए माइनस बी। ये एक्स और एक्स कट जाएंगे, साइन एच बचा आपके पास, बल्कि माइनस एच बचा, साइन माइनस एच, तो माइनस बाहर ले लीजिए, साइन एच बचा। अब साइन एच के नीचे ये एच तो आपको दिख रहा है, इस साइन एच और इस एच को एक साथ कर लीजिए, ये आपका आ गया। बाकी लिमिट इसके साथ अलग वाले के साथ भी कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें एक्स है यानी कि एच है नहीं, तो ये इसको एज ए कॉन्स्टेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर एच 0 लगा दीजिए आप, ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन एक्स दैट इज माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक एक्स बचा हुआ है, ऊपर 2 थे ना, कोसेक एक्स बचा है, सीधा कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स प्लस एच करिए, इसको 1 बाय साइन, इसको 1 बाय साइन में तब्दील करिए, और इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद देखेंगे कि ये बनेगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, यानी 2 cos a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2। इसमें भी यही करना है, यहाँ पर आपको h बाई 2 दिख रहा है, यहाँ पर h दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसको तो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 ले लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, और साइन x प्लस एच इसके नीचे लगा दीजिए। यहाँ पर तो सीधा 1 हो जाएगा, यहाँ पर h और h लगा दीजिए, साइन x को बाहर लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि h की लिमिट है ना, और इसमें h सीधा 0 करेंगे तो आपका ये cos x बाय साइन एक्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा। तो ये टर्म और वो टर्म दोनों को यहाँ प्लेस करेंगे, और फाइनली आपका उत्तर जो आएगा वो माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स आएगा। अब करना है cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, पहले नीचे वाला, फिर ये नीचे वाला यहाँ पर, ये वाला ऊपर, फिर इसी को यहाँ डिवाइड करेंगे, और जो हो गया उसको यहाँ छोड़ देंगे। नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, आप जानते हैं cos x का माइनस साइन एक्स होता है, 1 प्लस साइन एक्स में तो सीधा आप ये कांस्टेंट हो जाएगा साइन एक्स का cos x। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर ज़रूर जब ऊपर आएगा माइनस कॉमन लेके एक बार में ये दोनों कट जाएंगे। ये फाइनल वैल्यू हो गई आपकी।